हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंकुश और आज की इस नए वीडियो पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे दो बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिन्हें यूज करके आप महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये आप आसानी से कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये आप आसानी से कमा सकते हैं, वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंट करके। दोस्तों, आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये आप आसानी से कमा सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी कोई बिजनेस करना चाहते हो और बिजनेस की एक अच्छे बिजनेस की आप खोज में हो और आपको एक अच्छा बिजनेस नहीं मिल रहा है, तो आप दोस्तों इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इन बिजनेस को चालू करते हो और ध्यान से अच्छे से अगर करते हो तो आप बहुत ही जल्द आप अपने लाइफ में सफल हो पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर का जो बिज़नेस है वो है टी शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा टी शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस, लेकिन कभी करके नहीं देखा। दोस्तों, अगर आप पहले टी शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस चालू करते अगर बिना नॉलेज के, तो वो आपका वेस्टेज जाता है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप टी शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस चालू करते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप सक्सेसफुल होके ही रहोगे। दोस्तों, टी शर्ट प्रिंटिंग के बिज़नेस के लिए हमें ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं है। हमें 25 से 30 हज़ार के बीच में लागत से हम इस बिज़नेस को चालू कर सकते हैं। लाखों रुपए इस बिज़नेस में हमें पहले ही नहीं लगाना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले ही 2 लाख 3 लाख लगा देते हैं, बहुत सारा सामान लेके आते हैं और उस बिज़नेस को अच्छी तरह कर नहीं पाते और फंस जाते हैं। दोस्तों, उस टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन की प्राइस 15 से 16 हज़ार के बीच में आती है। अगर आप उस मशीन को लेते हैं तो 15 से 16 हज़ार के बीच में वो मशीन मिलती है और उसके बाद आपको ऐसा कच्चा सामान लेना पड़ता है, मतलब बिना प्रिंट की हुई टी शर्ट लेना पड़ता है। उस टी शर्ट को आपको प्रिंट करके कस्टमर को देना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये सवाल आया होगा कि हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करें। हमारे पास तो ना ही कोई दुकान है और ना ही कोई रूम ले, ऐसा इतना ज़्यादा हमारे पास पैसा है। तो दोस्तों, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह बिज़नेस आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि आजकल के टाइम पे क्रिकेट टूर्नामेंट, कबड्डी टूर्नामेंट बहुत सारे जगह पे मतलब ऐसे बच्चे आयोजन कर रहे हैं। तो उसके लिए हर एक टीम को अपनी टी शर्ट प्रिंटिंग करवानी है। आजकल के टाइम पे हर दिन एक नई टीम बन रही है, मतलब हर बच्चा खेलने की तरफ जा रहा है। कबड्डी, क्रिकेट, कोई भी खेल खेल रहा है तो उनको टी शर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी आजकल के टाइम पे प्रिंट वाली टी शर्ट हर किसी को चाहिए। अपने ग्रुप का नेम, जो भी अपने टीम का नाम है उसका प्रिंट करके सबको टी शर्ट चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप मशीन लेते हो, सबसे पहले मशीन लेने के बाद आपको कच्चा माल लेना पड़ता है टी शर्ट का। तो टी शर्ट लेने के बाद आप घर में बैठ के नहीं रह सकते। आपके एरिया में, मतलब आपका जितना भी एरिया है, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक का जितना भी एरिया है, उस एरिया में जाके आपको अपने आसपास के एरिया में जाके आपको बैनर लगा देने हैं। मतलब आपके आसपास की जितने भी एरिया, सबको पता चले कि हाँ, हमारे पास में कोई प्रिंटिंग वाला है, टी शर्ट प्रिंटिंग वाला हमारे पास में कोई है। तो दोस्तों, इस प्रिंटिंग के बिज़नेस के बारे में बात करें तो हम इसे मोबाइल कवर प्रिंटिंग, मग प्रिंटिंग, पिलो प्रिंटिंग, बेडशीट प्रिंटिंग, ऐसे बहुत सारे हम प्रिंटिंग कर सकते हैं और इससे भी हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मार्केटिंग करना ज़रूरी है। इस बिज़नेस की मार्केटिंग करना ज़रूरी है और आप सब लोगों को पता चलना ज़रूरी है कि आपके पास प्रिंटिंग करके मिलती है। कोई भी चीज़ हो, आपके पास प्रिंटिंग करके मिलती है। क्योंकि दोस्तों, जब तक लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा और आपके ऊपर विश्वास नहीं बैठेगा, तब तक आपकी शॉप नहीं चलेगी। चाहे आप कोई बड़ी सी दुकान भी लगा लो या छोटे से घर में भी चालू करो, आपकी जब तक आप पे लोगों का विश्वास नहीं बैठता तब तक आपकी शॉप बिजनेस बढ़ेगा नहीं। तो विश्वास बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अच्छे क्वालिटी का माल देना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले अच्छे क्वालिटी का माल देना पड़ेगा, तो बाद में जाके आप डैमेज क्वालिटी का माल दो, ऐसा वैसा दे दो। तो बाद में भी अगर जब भी आपका बिज़नेस बढ़े तो तब भी आपको ख़राब माल नहीं देना है, तब भी आपको अच्छा क्वालिटी का माल देना है। चाहे मार्जिन कम आए लेकिन आपको क्वालिटी अच्छी देनी है। उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, आपका जो कस्टमर है, तो कस्टमर आपका रुक के रहेगा। अगर मैंने आपसे टी शर्ट प्रिंटिंग करवा ली 1 महीने पहले, आज करवा ली, तो 1 महीने बाद अगर किसी को करवानी है तो मैं आपका नाम ले सकता हूँ। नहीं, इस भाई ने बहुत ही बढ़िया टी शर्ट प्रिंटिंग करके दी मुझे, आप भी यहाँ से करवा सकते हो। अगर आपने मुझे ही पहले ख़राब प्रिंटिंग करके दी तो मैं किसी दूसरे कस्टमर को नहीं लेके आऊँगा आपके पास। मतलब मेरी जगह पे अगर कोई भी दूसरा रहे, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कोई भी रहे दूसरा कस्टमर आपके पास लेके नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों, आपने पहले ही ख़राब प्रिंटिंग की है तो उसके बाद
आपके पास कोई भी लेके नहीं आएगा। इसके लिए आपको काम अच्छे से अच्छा करना है और क्वालिटी अच्छी से अच्छी देना है। कोई भी बिज़नेस कर रहे हो आपको क्वालिटी अच्छी से अच्छी देना है। तो ये थी दोस्तों टी शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस। तो दोस्तों पहले नंबर का जो बिज़नेस है वो है बकरी पालन का बिज़नेस। जी हाँ दोस्तों, बकरी पालन का दोस्तों बकरी पालन का बिज़नेस सुन के आपको थोड़ा सा हंसी आ रही होगी, लेकिन बकरी पालन से भी हम महीने के 50 से 60 हज़ार, क्या उससे भी ज़्यादा हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उसको करने का थोड़ा सा तरीका रहता है और तरीके के साथ हमें उस बिज़नेस को पहले ध्यान से समझना पड़ता है कि उस बिज़नेस में हमें सबसे पहले करना क्या पड़ता है। अगर आप ऐसे ही अगर बकरियाँ लेते हो और लेके आप इन्वेस्ट कर देते हो और उसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है, कैसे बकरियों का खाना देना है, क्या क्या आपको उनको दवाई देना है, और अगर बीमारियां आए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके बारे में अब अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप उस सबसे पहले उसके बारे में आप जानकारी लो, उसके बाद इस बिज़नेस को स्टार्ट करो। दोस्तों इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 40 से 45 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले आपको बकरियाँ खरीदने में। अगर आप दूध के लिए अगर बकरियां खरीद रहे हो तो उनके लिए अलग आती है बकरियां। अगर आप मीट के लिए बकरियां खरीद रहे हो तो उनके लिए भी बकरियां अलग आती है। दोस्तों अलग अलग जाति की बकरियां होती है। दूध के लिए अगर आप दूध का बिज़नेस के लिए बकरियां खरीदना चाहते हो तो आपको सुकरी, जकराना जैसी बकरियां आपको खरीदनी चाहिए। अगर आप दूध के लिए बिज़नेस करना चाहते हो बकरियों का तो आपको सुकरी और जकराना जैसे आपको बकरियां खरीदना होगा, जिससे आप दूध का बिज़नेस अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इन प्रजातियों की बकरियां क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दूध देती है, और अगर आप दूसरे प्रजातियों की बकरियां लेके आते हो तो आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध नहीं दे पाएगी और आप फंस जाओगे। इसीलिए दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि दोस्तों आपको इसके लिए जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप बकरियों के बारे में जानकारी लीजिए। अगर आपको मीट के लिए मतलब मांस के लिए आपको बकरियों का बिज़नेस करना है, मांस बेचने के लिए बकरियां बेच के मांस, क्योंकि दोस्तों आजकल के टाइम पे चिकन से ज़्यादा मटन मतलब बकरे की जो मटन होती है उसके लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा उसकी मांग है सबसे ज़्यादा, और महंगी भी होती बकरी। जैसे चिकन की अगर आपको 200 रुपये किलो है तो बकरे की 700 रुपये 800 रुपये किलो मिलती है बकरी की मटन। तो वैसे ही दोस्तों बकरे की मटन की मांग भी बहुत है और कीमत भी बहुत है। अगर आप मीट मांस के लिए अगर बकरियों का बिज़नेस करना चाहते हो तो उसके लिए अलग बकरियां रहती है। असम हिल गोट, बंगाल गोट, ऐसे करके इन बकरियों के नाम रहते हैं और बहुत सारी इन जैसे ऐसे बकरियां रहते हैं। आपको सबसे पहले उनके बारे में रिसर्च करनी है। दोस्तों इस बिज़नेस के बारे में मैंने इसलिए बताया कि क्योंकि दोस्तों ऐसा ही बिज़नेस मेरे पास का जो दोस्त है वो अभी हाल ही में शुरू किया है, 6-7 महीने हो गए उसको शुरू किए हुए। वो अपने खेत में ही एक ऐसा गोटा बना के मतलब शेड बना के चालू किया है। अब 6 से 7 महीने हो गए और उससे वो महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये वो आसानी से कमा रहा है घर बैठ के। मतलब एक आदमी उसने रख दिया, उस आदमी को काम है कि उन बकरियों को खान पान देना और खान पान दे के उनकी देखभाल करना, और वो सिर्फ घर मतलब उतना भी घर में नहीं बैठ के रहता, उनको खाना ले आना, डॉक्टर को बुलाना, उनको बीमारियाँ अगर आई तो उनकी देखभाल करना, वो भी काम कर रहा है लेकिन बहुत ही कम काम। तो सबसे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी और 5-6 महीने उनको अच्छे से अच्छे ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप अच्छे से करते हो तो 5-6 महीने बाद आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं। एक अगर आप आदमी भी रख देते हो उनके लिए और उसको 10-12 हज़ार रुपये महीने का देते हो तो आपको 30 से 40 हज़ार रुपये आपको महीने के आसानी से आपके पास आते रहेंगे। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप गांव में रहते हो या शहर में भी रहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आपको उन बकरियों को रखने के लिए एक बकरियों को रखने के लिए आपको एक तबेला बनाना पड़ेगा। तबेले में रखने के लिए आपको थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास जगह नहीं है तो उसके लिए आप इस बिज़नेस को चालू नहीं कर सकते। अगर आपको थोड़ी सी अगर जगह है मतलब 4-5 बकरियाँ रखने के लिए जगह है तब भी आप इस बिज़नेस को चालू मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप 4-5 बकरियाँ खरीदते हो उसके बाद अगर बकरियाँ ज़्यादा हो जाती है तो आपको बहुत सारी तकलीफ हो सकती है और आप अपना बिज़नेस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है तो उसके बाद ही आप, ऐसा नहीं कि खेत में ही जगह होनी चाहिए, आपके घर के बाहर अगर साइड में कहीं पे भी जगह है तो वहाँ पे भी आप चालू कर सकते हो। अगर आपको खेत में जगह है तो आप खेत में भी चालू कर सकते हो, लेकिन जगह होनी ज़रूरी है। और इसके बारे में शुरू करने से पहले थोड़ी सी कहीं से भी आप इसके बारे में जानकारी लो। जो भी लोग पहले से इस बिज़नेस में है उनके साथ बातचीत करो, क्या क्या मतलब ज़रूरत है बकरी की, क्या क्या खाना देना पड़ता है, सबके बारे में आप
सबका नॉलेज लेके इस बिज़नेस को आप चालू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।